हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो में हम भिन्नों को समझ चुके हैं और उनका जोड़ घटा भी समझ चुके हैं। तो बच्चों, भिन्नों का गुणा करने से पहले हमें उन्हें सरल रूप में लाना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे कि भिन्न सरल रूप में है या नहीं है, और यदि भिन्न सरल रूप में नहीं है तो उसे हम सरल रूप में लाएंगे। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से हम भिन्न को सरल करेंगे। बच्चों, भिन्न को सरल करने के बाद हमें पहली भिन्न के हर मतलब डिनोमिनेटर को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे और पहली भिन्न के अंश मतलब न्यूमरेटर को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पे दो भिन्न दिख रही हैं, 4/6 और 2/5। हमें इनका गुणा करना है। तो बच्चों, ये याद रखो कि भिन्न को सरल कैसे करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर अंश और हर किसी भी संख्या से कटते हैं तो वो उसे काटकर और हमें सरल करना होता है। अब इसमें जैसे दो भिन्न हैं तो दोनों भिन्नों के अंश से हम दोनों भिन्नों के हर कट कर सकते हैं। देखो, इसमें जो 2 है, 2 से हम 6 कट कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमें ऊपर नीचे से कट करना है। अंश से अंश को नहीं काट सकते, हर से हर को नहीं काट सकते। और उसके बाद हम लिख लेंगे, देखो 4/3 गुणा 1/5। अब हमें क्या करना है, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। हर मतलब नीचे की संख्या, अंश मतलब ऊपर की संख्या। अब देखो 4 गुणा 1, तो 4 गुणा 1 क्या हुआ, 4। और नीचे वाले हर क्या है, 3 गुणा 5 मतलब 3 का गुणा करेंगे 5 में और उत्तर आएगा 15। तो जो हमारा गुणा के बाद दोनों भिन्नों का गुणा करने के बाद जो संख्या आई है, हमारी भिन्न प्राप्त हुई है, वो है 4/15। तो अब हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे करते हैं। अब ये 5/6 गुणा 3/4, इन दोनों भिन्नों का हमें गुणा करना है। अब देखो हम कैसे करेंगे। जैसे हमने बताया, भिन्नों का गुणा हमेशा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अब ऊपर के अंश 2 हैं, 5 और 3, इन दोनों का गुणा 5 गुणा 3 और हर मतलब 6 गुणा 4। अब हम इनका गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 6 चौक 24। लेकिन बच्चों, हम तो इसे सरल करना भूल गए। हमें तो पहली स्टेप में सरल भी करना था ना। कोई बात नहीं, अगर हम भूल जाते हैं तो हम उसे बाद में भी सरल कर सकते हैं। तो 15 और 24 दोनों ही किस पहाड़े में आते हैं, 15 और 24 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। 5 बार 15, 3 पचे 15 और बताओ 24 किस नंबर पे आता है, 3 अट्टे 24। तो जो हमें भिन्न प्राप्त हुई वो 5/8 हुई। बच्चों, हम इसे हर स्टेप पे सरल कर सकते हैं। अगर हम पहले भूल गए हैं तो हम उसे बीच में भी कर सकते हैं। देखो, जब हमने लिखा था 5 गुणा 3 और 6 गुणा 4, हम यहाँ पे भी इसे सरल कर सकते हैं। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से कट कर सकते हैं। अब 3 से 6 कितनी बार कट होगा, 2 बार। तो और फिर उसके बाद देखो, इसे हम लिखेंगे इसका उत्तर। तो ऐसे ऊपर वाला क्या बचा, 5 एकम 5 और नीचे क्या, 4 दूनी 8। तो देखो बच्चों, उत्तर बराबर ही आएगा, चाहे हम किसी भी स्टेप पर इसे सरल करें, चाहे हम बाद में आके सरल करें और चाहे पहली स्टेप में। अगर हम पहले ही इसे सरल कर लेते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ऊपर 5 एकम 5 अंश हो जाता और नीचे 4 दूनी 8 हर हो जाता। अगर अब आप देखो, इसमें आपको दिख रहा है, आप किसी भी स्टेप पे इसे सरल करें लेकिन उसका उत्तर जो आएगा वो एक समान ही आएगा, चाहे शुरुआत में सरल करें चाहे आखिरी में। अब हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए, ये 3/5 गुणा 2/7। अब आपको समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अब देखो, ये सरल हो सकती है, कोई भी अंक है जो कट सकता है, नहीं कट रहा है तो हम इसे एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, 3 गुणा 2/5 गुणा 7। तो अब बताओ, 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35। बस हो गया ये।
भिन्नों का गुणा बहुत ही सरल है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अब ये नीचे वाली भिन्न देखो, 1/3 और 2/5, ये क्या कट सकती है आपस में? नहीं कट सकती है कोई भी संख्या से। तो अब ऊपर का अंश में गुणा करेंगे, नीचे हर का हर में गुणा करेंगे। तो कितना हुआ? 1 दूनी 2 और 3 पचे 15, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा है हम किस प्रकार से कर रहे हैं भिन्नों का गुणा। किसी भी भिन्न का गुणा करने में हम अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे बस, और गुणा आप सभी को आता है। अब हम अगले उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी भिन्न का गुणा पूर्ण संख्या में करते हैं। 4 भिन्न नहीं है इस दिए हुए सवाल में, वो पूर्ण संख्या है। तो जब कोई पूर्ण संख्या है तो अगर हमें गुणा करना है तो हम उसे किस प्रकार से लिखेंगे? फिर हम 4 को लिख देंगे 4/1। देखो 2/3 गुणा 4/1। तो अब जैसे हम बाकी के सवाल कर रहे थे, अब बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। पूर्ण संख्या का हर हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखें। तो 2 गुणा 4 और हर 3 गुणा 1, तो 2 चौक 8, और हर कितना हुआ? 3 एकम 3। तो ये जो हमारी भिन्न आई है, इसका उत्तर आया गुणा करने के बाद 8/3। अब हम इसी तरह से कुछ और उदाहरण देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हम इसे और प्रैक्टिस करते हैं। 2/5 गुणा 3, ये भी 3 पूर्ण संख्या है। तो हम पूर्ण संख्या का हर क्या होता है? पूर्ण संख्या का जो हर होता है वो 1 होता है। तो हम इसे सिंपली लिख लेंगे 2/5 गुणा 3/1। और अब बस जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेंगे। कर सकते हो आप सभी। 2 गुणा 3 और बटा 5 गुणा 1, और अब हम सिंपल गुणा कर देंगे। 2 तियां 6 और 5 एकम 5। ऐसे ही अब नीचे वाली संख्या का भी कर देंगे। 3/2 गुणा 7, और 7 का हर क्या हुआ फिर? अब बताओ आप। 7 का हर हुआ 1, 7/1। अब जैसे सारी भिन्नों का गुणा करते हैं वैसे ही हम इसका भी कर लेंगे। 3 गुणा 7/2 गुणा 1, तो कितना हुआ? 3 सत्ते 21 और 2 एकम 2। अब तो सभी बच्चों को गुणा समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें भिन्नों का गुणा करना है। बहुत ही सिंपल है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। ऊपर अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे, बस सिंपल हो गया। और अगर किसी बच्चे को हर और अंश ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले भिन्न वाले वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अब हम 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। 2/3 गुणा 5/2। अब आप सभी को बहुत आसान लग रहा होगा अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है। 2 गुणा 5 और हर का गुणा हर में 3 गुणा 2। अब कितना हुआ? 2 पचे 10 और 3 दूनी 6। अब इस भिन्न को हम सरल कर लेंगे क्योंकि हमने पहले सरल नहीं किया। अगर हम पहले सरल भी कर सकते थे, इसे 2 से 2 को काट सकते थे, लेकिन हमने नहीं कट किया। अब हम अभी कर लेते हैं। 5 और 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, तो 5/3। अब अगर हम पहली स्टेप पे ही इसे कट कर लेते तो हमें इतना गुणा नहीं करना पड़ता। अब दूसरी जो भिन्न है उसमें एक भिन्न का गुणा पूर्ण संख्या में करना है। पूर्ण संख्या का हर क्या होता है? 1 होता है। तो 3/5 गुणा 2/1। अब अगली क्या होगा? अंश का गुणा अंश में, 3 गुणा 2/5 गुणा 1। और अब कितना हो गया? 6/5। और ये हमारा आंसर हो गया। ये पहले से सरल है, इसे हम और सरल नहीं कर सकते। तो बच्चों आज आपको भिन्नों का गुणा समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार फिर से देख लेना इसे, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। बाय बच्चों।